नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं की चार आम लेकिन बेहद जरूरी समस्याओं के बारे में। उसमें है पीसीओडी, पीसीओएस, वाइट डिस्चार्ज एंड आफ्टर प्रेगनेंसी वेट गेन। यानी जो ओबेसिटी हो जाती है, यानी प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं में जो वजन बढ़ जाता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। ये समस्याएं वैसे तो नॉर्मल है, लेकिन ये महिलाओं की लाइफ स्टाइल को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। अगर सही समय पे सही इलाज, सही परामर्श मिल जाए और सही मेडिसिन अगर ली जाए तो इससे बचा जा सकता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक टॉपिक पे कि हम कैसे इस परेशानी से निजात पा सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके हम अपने आप को हेल्दी लाइफ की ओर आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारी मातृशक्ति माता बहनों के लिए समर्पित है। अगर आपके परिवार में, आपकी जानकारी में कोई भी मातृशक्ति इन परेशानियों से परेशान है तो आप उन्हें इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि आज वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं और कैसे हम इनसे बच सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर राजन है और आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं में होने वाली चार गंभीर बीमारियों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का जो चार टॉपिक है, सबसे पहले है उसके अंदर पीसीओडी। पीसीओडी एक डिजीज है जिसको हम या तो सोनोग्राफी के द्वारा चेक कर सकते हैं कि आपकी सोनोग्राफी के अंदर आपके ओवरीज में अगर वाटरफॉल सिस्ट पाई जाती है। ये इसके साथ साथ फर्स्ट ये है, और इसके साथ अगर आपकी बॉडी में कोई सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि आप पीसीओडी के पेशेंट हैं। तो उसमें होता क्या है, सबसे पहली चीज आपको बॉडी में अनवांटेड हेयर, यानी आपके चेहरे पे, आपके शरीर में बहुत ज्यादा बालों की ग्रोथ का होना। दूसरा, आपके चेहरे पे एक्ने या पिंपल्स का बहुत अत्यधिक मात्रा में होना, स्किन का बहुत ज्यादा ऑयली होना। थर्ड चीज, आपके पीरियड डिले होना, यानी आपकी जो महामारी होती है वो समय से आगे बढ़ जाना, यानी आपके 28 से 30 दिन की जगह 45 दिन, 50 दिन, 2 महीने, इस तरह से डिले होना। अगर ये सिम्टम्स आपको अपनी बॉडी में दिखाई देते हैं, आपके मूड स्विंग्स होना, आपको बहुत अत्यधिक मात्रा में गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन रहना, ये सारे सिम्टम्स हमें पीसीओडी को क्योर करते हैं कि आपकी बॉडी में पीसीओडी है। सेकंड चीज, अब हम कंफर्म हो गए कि हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में पीसीओडी की परेशानी है, तो उसका हम क्या निवारण कर सकते हैं, क्या उपचार कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहली चीज, हमें हमारे लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। हमारी दैनिक जो दिनचर्या है, हमें समय से सोना, लगभग 6 से 8 घंटे की हमें प्रॉपर नींद लेनी है। इसके बाद डेली रूटीन से एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो यह डिजीज से हम कुछ समय के लिए निजात पा सकते हैं, लेकिन परमानेंट इसको अगर हम अपने शरीर से दूर करना चाहते हैं तो हमें फिजिकल एक्टिविटी का सहारा लेना पड़ेगा। थर्ड चीज, हमें संतुलित आहार का सेवन करना पड़ेगा। संतुलित आहार का मतलब है हमारे डाइट में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स का, फाइबर प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए। हमारे खाने के अंदर फैट, सैचुरेटेड फैट नहीं होने चाहिए, जिसकी वजह से ओबेसिटी होती है। यानी हमें जंक फूड, फास्ट फूड, ऑयली चीजों से बहुत दूर रहना पड़ेगा अगर हम पीसीओडी को अपने शरीर से क्योर करना चाहते हैं तो। क्योंकि अगर हमने मेडिसिन को यूज करके अपने पीसीओडी को क्योर किया, लेकिन अगर हमारा वेट वही है, हमारी लाइफ स्टाइल वही है, तो ये वापस रिवर्स हो जाता है। तो हमें इसको लाइफ टाइम अपने बॉडी से दूर रखने के लिए हमें नियमित एक्सरसाइज, व्यायाम, योगा और हमारी डाइट्स को प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा, तभी हमारी मेडिसिन रहेंगी और हम अपने आइडल वेट पे रहेंगे तो हमें पीसीओडी की समस्या नहीं रहेगी। इसके अलावा तीसरी चीज होती है कि हमें नियमित पानी का सेवन। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, पीसीओडी वाली महिलाएं होती हैं जिनको पानी का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें पानी प्रॉपर मात्रा में जाना चाहिए, यानी अपने वजन के अकॉर्डिंग को पानी का सेवन करना चाहिए कि पानी से बॉडी हाइड्रेट रहती है और हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं हमारी बॉडी से निकलते रहते हैं, हमारी बॉडी नेचुरल हाइड्रेट होती है। तो पानी का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद आता है पीसीओएस, पोली ओवरिन सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है, यह पीसीओएस का एक हाईली सेकंड
स्टेज है, यह स्टेज अगर हम पीसीओडी की समस्या से लंबे समय तक पीड़ित हैं तो ये पीसीओएस में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अंदर हमारी ये एक बॉडी में अनवांटेड हेयर, हमारी वॉइस चेंजेज, हमारी आवाज में भारीपन आने लगना, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत बिगड़ना, यानी हमारा लोअर फैट बहुत अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाना, हमारी स्किन का लटकना, एंड बहुत अत्यधिक मात्रा में मूड स्विंग्स का होना, एंड बॉडी में वीकनेस का बहुत ज्यादा फील होना, हेयर लॉस होना अत्यधिक मात्रा में, या बालों का बहुत पतला होना, ये सारे सिम्टम्स इसमें होने लग जाते हैं। और इसको क्योर करने के लिए हमें बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं और मेडिसिन भी यूज करनी पड़ती है। विदाउट मेडिसिन हम पीसीओएस को क्योर नहीं कर सकते हैं। मेडिसिन के साथ साथ वही जो हमें प्रिकॉशन पीसीओएस में है वही हमें यहाँ करने होते हैं कि हमें हमारी लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ता है। हमारा दैनिक जो भी लाइफ स्टाइल उसको चेंज करके हमें खाने पीने का ध्यान रखना है, हमें संतुलित भोजन, नियमित एक्सरसाइज, व्यायाम, ये सभी हमें करना होगा अगर हम इस चीज से निजात पाना चाहते हैं तो। और साथ में आप एक प्रोफेशनल और स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप सोचते हैं कि हाँ हम ऐसे ही इस चीज को क्योर कर पाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हम इस बीमारी से अपने आप को दूर रख सकते हैं। तीसरी सबसे गंभीर बीमारी है महिलाओं में व्हाइट डिस्चार्ज। यह एक ऐसी कॉमन डिजीज है जिसके बारे में महिलाएं किसी से बात करना नहीं चाहती हैं और लेकिन इंटरनल वो उससे परेशान रहती हैं। इस चीज को समझने के लिए आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। व्हाइट डिस्चार्ज एक हर महिला में नॉर्मली होता है, क्योंकि अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी व्हाइट डिस्चार्ज होता है, अगर हम इंटीमेट होते हैं तब भी व्हाइट डिस्चार्ज होता है। लेकिन व्हाइट डिस्चार्ज के प्रकार अलग अलग होते हैं। अगर व्हाइट डिस्चार्ज आपका ट्रांसपेरेंट है, नॉर्मल है, उसमें कोई ज्यादा स्मेल नहीं है, तो ये नॉर्मल ही है और ये हर फीमेल्स को होता है। लेकिन अगर इसके अंदर आपको व्हाइट डिस्चार्ज में जेल टाइप का हो, या फिर इसके अंदर आपको लगता है कि स्मेल आ रही है, आपको आपके वेजाइना में इचिंग हो रही है, एंड आपको लगता है कि रेडनेस, आपके जो वेजाइनल पार्ट है वहां पर आपको रेडनेस महसूस हो रही है, तो ये प्रॉब्लम हमें बहुत गंभीर बीमारियों के संकेत देती है कि आपकी बॉडी में व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसमें कलरिंग भी आते हैं, ये पिंक कलर में एंड ग्रीन कलर में, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हमारी बॉडी में शो करता है। हमारी बॉडी अपने आप को क्लीन करती है, इसलिए हमारी बॉडी से, फीमेल की बॉडी से व्हाइट डिस्चार्ज होता है। लेकिन अगर उसमें कोई ना कोई इन्फेक्शन होता है तो इसमें कलरिंग और स्मेल शो होने लग जाती है। तो अगर आपको आपकी व्हाइट डिस्चार्ज में अगर स्मेल या किसी प्रकार का कोई संक्रमण दिखाई दे, या आपको फंगल ईचिंग इस तरह का कुछ भी दिखाई दे, तो आप प्लीज गैस्ट्रोलॉजिस्ट से संपर्क करें, क्योंकि यह आगे जाके बहुत ज्यादा गंभीर बीमारियों में कन्वर्ट होने के चांस होते हैं। क्योंकि इसकी वजह से आपको एसटीडी हो सकती है, क्योंकि कई बार कंडीशन ये होती है कि एसटीडी डिजीज होती है, उसके कारण भी आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। हम इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। एंड व्हाइट डिस्चार्ज के लिए नॉर्मली सबसे ज्यादा कि हमें हमारी बॉडी को हाइजेनिक रखना चाहिए। हमारे अंडर गारमेंट्स होते हैं उनको नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, और कोशिश करें कि आप कॉटन के अंडर गारमेंट्स यूज करें। एंड इसके अलावा हमें हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए। हम जितना ज्यादा पानी पियेंगे और जितना यूरिन जाएंगे, हमारी बॉडी अपने आप को उतना क्लीन करेगी। तो जो वाटर होता है वो बेस्ट डिटॉक्सिफाइड ड्रिंक होती है। हम जितनी मात्रा में वाटर इनटेक करेंगे उतना ही हम यूरिन आउटपुट जाएगा, और यूरिन आउटपुट जाएगा तो हमारी बॉडी से इन्फेक्शन भी धीरे धीरे बाहर निकलेगा। और इसके लिए आपको अपने गायकोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए कि वो आपको बेटर गाइडेंस एंड बेटर एडवाइस देंगे। एंड लास्ट एंड फाइनल, एक जो एक बीमारी नहीं है लेकिन आज हर महिला के साथ इस समस्या का उसको सामना करना पड़ता है कि आफ्टर प्रेगनेंसी उनका वेट गेन होने लग जाता है, उनका वजन बढ़ने लग जाता है, और वो सोचते हैं कि ये तो नॉर्मल ही है, सबके साथ वजन बढ़ रहा है। लेकिन ये वजन बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा हो जाता है कि उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी डिजीज होने लग जाती है कि हम, हो सकता है कि हम पीसीओडी पीसीओएस की और अग्रसर हो जाए, हमारे थायराइड, बीपी, शुगर,
हार्मोनल डिजीज हमारी बॉडी में एंटर्स मार जाए। तो होता क्या है, आफ्टर प्रेगनेंसी वेट गेन होने के बहुत सारे रीजन है कि प्रेगनेंसी के बाद हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से भी आपका वेट गेन हो सकता है। सेकंड चीज है, कई बार होता है क्या है कि आफ्टर प्रेगनेंसी महिलाएं फीडिंग कराती हैं, तो उनको जब वो बच्चे को फीडिंग कराती है तो वो लो फील होता है, तो उसकी वजह से वो है बहुत ज्यादा मात्रा में ओवर ईटिंग करने लग जाती है, उस वजह से भी वेट गेन होने लग जाता है। थर्ड चीज, वो अपने लाइफ स्टाइल में इतना बिजी हो जाती है, वो अपने छोटे बच्चे की केयर में, खुद की केयर में, तो वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाती है, अपनी खुद के लिए समय नहीं निकाल पाती है। ये रीजन भी बहुत ज्यादा हैवी होता है कि वो अपना वेट गेन कर लेती है उस टाइमिंग में। और ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग कई बार क्या होता है कि हमारे फैमिली वाले होते हैं, वो सोचते हैं कि हाँ ठीक है कि आप प्रेगनेंसी हुई है, बच्चा कंसीव हुआ है, डिलीवरी हुई है, तो बॉडी के अंदर वीकनेस आई है, तो वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में घी एंड हमारे को शुगर कंटेंट वाली चीजें और अलग अलग तरह के पकवान बना के खिलाते हैं। तो और फिर हम हमारी फिजिकल एक्टिविटी हमारी जीरो हो जाती है, तो उस वजह से भी हमारा वेट गेन हो जाता है। तो हमें सारी चीजों का विशेष ध्यान रखना होगा कि हम डाइट तो ले रहे हैं लेकिन हमारे को हमारी फिजिकल एक्टिविटी का भी ध्यान रखना जरूरी है। अगर हम फिजिकल एक्टिविटी का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा वेट गेन होगा। तो इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस होने के कारण महिलाओं के अंदर वेट स्टोरेज होने लग जाता है उनकी बॉडी में, उनका लोअर फैट बढ़ने लग जाता है, जिस वजह से वो उस वेट को धीरे धीरे गेन करते 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 बहुत अत्यधिक मात्रा में ओवरवेट हो जाती है। और फिर वो सोचते हैं कि ये तो क्या है, प्रेगनेंसी के बाद का वेट है, ये सबके साथ बढ़ता है तो ये मेरे साथ ही बढ़ा है। और उसके बाद धीरे धीरे उनकी बॉडी में पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, बीपी, शुगर, इस तरह की हार्मोनल डिजीज है उनकी बॉडी में एंटर्स करने लग जाती है और उनकी लाइफ स्पॉइल हो जाती है। और वो सोचती है कि कम उम्र में 30 से 40 की उम्र में भी वो अपने आप को 60 से 70 फील करती है, और ये बहुत ही ज्यादा, इसके लिए भी आपको एक अपने फिजिशियन या अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करें या अपने किसी पर्सनल वेलनेस कोच जो आपको प्रॉपर डाइट, आपका न्यूट्रिशनिस्ट जो आपको प्रॉपर आपकी डाइट को बनाए, आपको एक्सरसाइज के बारे में रूटीन में डालें और उन चीजों को फॉलो करें, तब जाके आप इस चीज से बच सकते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक लाइफ स्टाइल डिजीज है। हमारे खाने और हमारी डेली लाइफ स्टाइल को अगर हम चेंज करते हैं तो हम 80% इन बीमारियों से दूर रह सकते हैं। 10-20% ही हो सकता है कि हमारी बॉडी में जेनेटिक है, लेकिन 80% तक हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके इन बीमारियों से बचा जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप इन परेशानियों से पीड़ित हैं, आपकी बॉडी में इस तरह के सिम्टम्स हैं, तो आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे हमारा नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारे पास लगभग हमने 2000 से ज्यादा महिलाओं को इस तरह की परेशानियों से ठीक किया है। आज वो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर रही हैं। एक अपने जो एज गैप उनकी बॉडी में बढ़ गया था, लगभग वो जब 25 से 30 साल की उम्र में वो 40 से 50 साल की लगने लगी थी, यानी ओवर एज की लगने लगी थी, आज वो उन्होंने अपनी एज बाउंस को वापस किया है, वो अपने एज बैक में आई है और अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रही है। तो दोस्तों, हम आपको इस चीज की गारंटी देते हैं, सहमति देते हैं कि हाँ, आज आप हमारे साथ कनेक्ट होते हैं तो 101% आपका वेट लॉस होगा। आपकी हार्मोनल डिजीज प्रॉब्लम्स जो लाइफस्टाइल डिजीज है, इनको हम क्योर करवाते हैं।